नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम BA 6th सेमेस्टर सोशियोलॉजी का बच्चों पेपर आपका जो दूसरा है, पेपर का कोड आपको यहाँ से देख लेना है। सोशियोलॉजी 305 बच्चों पेपर का आपका कोड है। DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय का बच्चों 20 तारीख को पेपर लगा हुआ, 20 अप्रैल को। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख के जाएंगे। इसमें हम बच्चों पिछले 2 वर्षों के पेपरों को सोल्व करवा रहे हैं। टोटल आज हम 100 क्वेश्चन बच्चों कराएंगे और यूपी में बहुत सारे विश्वविद्यालय अपना पेपर करा भी चुकी हैं बच्चों। उसकी भी मैंने जो कि ऑलरेडी आंसर की प्रोवाइड कर रखी है। आप जाकर के उन भी क्लासों को आप चाहे तो देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और भी आप MCQ क्वेश्चन इसके देख सकते हो। ये बच्चों 3 से 5 आपका सोशियोलॉजी है। इसमें आपको जेंडर एंड सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये दूसरा आपका पेपर है, चलेगा। यहाँ से बच्चों हम सभी क्वेश्चन को कराए दे रहे हैं बहुत ही तीव्र गति से। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों पास। गुरु वगैरह में से सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को देख ले, क्योंकि 20 अप्रैल को यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो विकास होता है, ठीक है, वो होता है सेल्फ मीनिंग से, मतलब स्व अर्थ से होता है। किससे होता है बच्चों? स्व अर्थ से होता है। फिर है कि यौन राजनीति जो पुस्तक है बच्चों, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो किट मिलेट हैं। यह क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में 100% जरूर आपके फंसेगा। उसके बाद है कि उदारवाद का घर किस देश को कहा जाता है? तो कहोगे इंग्लैंड को। इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। उसके बाद है कि विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता है? तो कहोगे आइसलैंड में है। इसमें का पहला। फिर है कि सर्वप्रथम लैंगिक अंतराल सूचकांक बच्चों कब जारी किया गया था, आपको बताना है। तो कहोगे 2000 बच्चों 6 में। इसमें का डी है। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है कि द सेकंड सेक्स, ये बच्चों जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ये बच्चों जो पुस्तक है सिमोन द बोवार के द्वारा लिखी गई है। ये एक जो कि महिला लेखक हैं, ठीक है, लेखिका हैं। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है कि औरत बच्चों पैदा नहीं होती है बल्कि बनाई जाती है। ये जो पंक्ति हैं, ये बच्चों जो पंक्ति हैं द सेकंड सेक्स, ये जो पुस्तक है सिमोन दी बुवार की, इसी पुस्तक में पंक्तियों का उल्लेख बच्चों किया गया है। ये पुस्तक या फिर कह सकते हैं जो पंक्तियां हैं सिमोन दी बुवार के द्वारा कही गई हैं। इसमें का भी। फिर है कि कार्यशील जनसंख्या से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। तो उत्पादन में लगी जनसंख्या है। इसमें का सी। फिर है कि उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं? तो कहोगे मानवीय विषय में आस्था ये भी इसका सिद्धांत है। मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास ये भी इसकी कह सकते हो सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्षता का आदर्श है सभी। फिर है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो कहोगे राजा राम मोहन राय ने। कब की बच्चों ब्रह्म समाज की स्थापना? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो 1828 ईस्वी में की है, ठीक है। कलकत्ता में बच्चों किया था। कहाँ किया था इसकी स्थापना? कलकत्ता में, ठीक है। अगला देखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग है तो संवैधानिक बच्चों निकाय है। इसमें का भी। फिर है कि 2011 की जनगणना में महिला का साक्षरता दर कितना था बच्चों, आपको बताना है। तो महिला का बच्चों जो साक्षरता जो दर था, ठीक है, तो वो आपका 65.46 था। इसमें का राइट बच्चों आपका रहेगा सी ऑप्शन। ये महिला का है बच्चों। यदि पुरुष का पूछेगा तो पुरुष का कितना है बच्चों? तो 82.14 है %। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मेहर का संबंध बच्चों किस समाज से है? तो मेहर का बच्चों जो संबंध है मुस्लिम समाज से है। इसमें का सी ऑप्शन। क्योंकि बच्चों मेहर वह धन या संपत्ति है जिसे मुस्लिम विवाह के समय दूल्हा दुल्हन को उपहार में देने का वादा करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 किससे संबंधित है? तो अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह दोनों से है। इसमें का राइट आपका सी है। फिर है कि वर्ष 2018-19 में देश के बाल श्रम में महिला वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है? तो आपको ये बताना है। तो 23 पॉइंट बच्चों 7 है। इसमें का पहला है। फिर कि भारत में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष बच्चों लागू की गई, आपको ये बताना है। इसको बच्चों 12 अप्रैल कब लागू की गई है? 12 अप्रैल 2005 में। इसमें का पहला प्रधानमंत्री के द्वारा बच्चों लागू की गई थी। अगला देखिएगा कि पंचायती राज योजना का
उद्घाटन सर्वप्रथम किस जिले में हुआ? तो कहोगे नागौर में हुआ, इसमें का डी। ठीक है, नागौर में बच्चों हुआ था, जो कि प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। अब 2 अक्टूबर 1962 की बात है। फिर देखिएगा, फिर 18 नंबर आपका क्वेश्चन की पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण क्या है? तो कहोगे अशिक्षा, नशा, तनाव, ये सभी बच्चों पारिवारिक हिंसा के कारण हैं, इसमें का डी। फिर है कि दहेज निरोधक अधिनियम बच्चे कब पारित किया गया? आपको बताना है। तो ये बच्चों जो पारित किया गया था 1961 में। कब पारित हुआ था? 1961 में बच्चे पारित हुआ था। ये बिंदु आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। फिर है कि सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ये जो दोस्तों ये किसने जो पुस्तक ये लिखी है आपको बताना है। तो M.N. राव ने लिखी है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद है कि 19वीं शताब्दी में भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण क्या था बच्चों? आपको बताना है। तो कहोगे संयुक्त परिवार की जो है संरचना थी, इसमें का भी। फिर कि कौन सा बच्चों युग में जो है सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। ठीक है, तो इसमें देखो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी, बिल्कुल की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना। फिर बच्चों इसमें दिया हुआ है उसके बाद बच्चों आपका दिया हुआ है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो विधवा जो है पुनर्विवाह इनके द्वारा बच्चों जो कि कह सकते हो कार्य हुआ है, बिल्कुल ये भी सही है। और जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा स्त्री शिक्षा, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन तीसरा बच्चों गलत है, क्योंकि दहेज प्रथा बच्चों ज्योतिबा फूले के द्वारा ये नहीं सम्मिलित है। ठीक है, क्योंकि ज्योतिबा फूले बच्चों जो थे मुख्य रूप से जाति प्रथा उन्मूलन, सत्यशोधक प्रकाश की स्थापना, महिला शिक्षा, ठीक, इससे संबंधित थे। तो ये बच्चों जो है जो दहेज प्रथा है, ये दहेज प्रथा से बच्चों संबंधित नहीं थे, जाति प्रथा से संबंधित थे। तो ये जो है गलत होगा चौथा। फिर है कि स्वतंत्रता के बाद हिंदू स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कौन सा कारण जो है सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हुआ? तो ब्रह्म समाज की स्थापना, इसमें का राइट आपका सी है। फिर एक निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया? आपको बताना है। तो 1975 को, इसमें का बी ऑप्शन। फिर एक निम्नलिखित में से भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? आपको बताना है। तो भारत में बच्चों 2001 में इसको घोषित किया गया था, इसमें का पहला। उसके बाद है कि भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 21 वर्ष बच्चों पारित हुआ था। ये बच्चों पारित होने की बात कर रहा है, बिंदु आपको समझना है। बच्चों पारित जो हुआ था 2005 में बच्चों ये पारित हुआ था। कब हुआ था पारित? 2005 में। लेकिन बच्चों लागू करने की जब ये बात करेगा तो 26 अक्टूबर लागू कब बच्चों हुआ था? तो कहोगे 26 अक्टूबर बच्चों 2006 को जो है बच्चों लागू हुआ था। ठीक है, तो ये बिंदु आपको बच्चों याद रखना है। यहाँ से पारित करने की बात कर रहा है, इसलिए 2005 इसमें का पूर्णतः राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हिंदू सोसाइटी एक्ट क्रॉस रोड्स, ये जो पुस्तक बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है? तो के.एम. जो है पनिकर के द्वारा, इसमें का पहला। उसके बाद किसने कहा है कि भूमिका वह कार्य है जिसे वह प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप जो है निभाता है? ये बच्चों जो कहा गया है किसके द्वारा परिभाषा दी गई है? तो ये जो बच्चों आर लिंटन के द्वारा, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है, पुस्तक है आपकी द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मिशेल फूको के द्वारा, इसमें का पहला। फिर कि जेंडर समाजीकरण में ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? आपको बताना है। तो सिगमंड जो है फ्रायड ने, इसमें का सी। फिर है कि लैंगिक समानता क्या है बच्चों? आपको बताना है। तो लैंगिक समानता बच्चों जो है महिलाओं पुरुषों के समान अधिकार, जिम्मेदारियों एवं अवसर है,
इसमें का सी है। फिर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था। तो ये बच्चों कब पारित हुआ आपको बताना है। तो ये जो पारित हुआ था 1993 को हुआ था। इसमें कब। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जेंडर समाजीकरण का अभिकरण है आपको बताना है। तो परिवार, विद्यालय, जनसंचार, मीडिया सभी है। उसके बाद है कि ऑल इंडिया वोमेंस कॉन्फ्रेंस ये बच्चों कब पब्लिश हुआ आपको बताना है। तो 1927 को। ये कब बच्चों पारित हुआ 1927 के बच्चों ये पारित हुआ था। लेकिन जो है इधर देखा जाए इसकी जो कि पुणे में इसकी बच्चों स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा अधिकारों को जो बढ़ावा देना था। तो बच्चों ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में बच्चों हुई थी। ठीक है, इसमें का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद को समझने के लिए एक जेंडर परिचय नहीं है आपको ये बताना है। तो कौन सा बच्चों नहीं है। तो इसमें मार्क्सवादी परिचय भी है, समाजवादी भी है, उग्रवादी भी है, लेकिन पश्चिमवादी परिचय बच्चों नहीं है। इसमें एक आप डी लगाओ। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान समाज है आपको बताना है। तो कहोगे अमेरिकी समाज, जापानी, भारतीय समाज ये सभी है, यहाँ पे पुरुष प्रधान ही है। फिर है कि किसने जो है नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा को दिया है। तो मल्थस जी ने दिया है। इसमें का पहला। फिर इसमें एक पुस्तक आपकी दी हुई कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बच्चों जो पुस्तक है के डेविस के द्वारा लिखी गई है। इसमें का पहला। फिर है कि सवयवी उद्विकास का सिद्धांत बच्चों किसने दिया है आपको बताना है। ये जो है स्पेंजर ने दिया है। इसमें का सी। फिर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम बच्चों कब शुरू हुई आपको ये बताना है। ये बच्चों जो स्कीम की जो शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2005 को 2015 को, सॉरी 5 नहीं, 22 जनवरी 2015 को इसकी बच्चों जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें का बच्चों बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट रहेगा। उसके बाद है कि दहेज हत्या एक उदाहरण है बच्चों। तो कैसा जो उदाहरण है तो कहोगे घरेलू हिंसा का भी है, सामाजिक हिंसा का भी, आपराधिक हिंसा है, सभी का। फिर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई। तो कब की गई थी बच्चों। तो 1992 में। इसमें का पहला। फिर है कि जेंडर के बारे में इनमें से कौन सा बच्चों कथन जो है सत्य है आपको बताना है। तो यह बच्चों जो एक सामाजिक या फिर समाज के द्वारा निर्मित, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है कि किस जो है समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी आपको ये बताना है। तो किसने की थी बच्चों। तो कहोगे भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति ने। इसमें का पहला। फिर है कि लैंगिक भूमिकाएं हैं। तो लैंगिक जो भूमिकाएं हैं बच्चों वो क्या है आपको ये बताना है। तो सीखा हुआ बच्चों व्यवहार है। इसमें का पहला लगाइएगा। फिर है कि एक जो है एकेडमिक विषय के रूप में महिला अध्ययन का उदय एक परिणाम है। तो किसका एक परिणाम है बच्चों। तो कहोगे नारीवाद की द्वितीय लहर की। इसमें का बी। उसके बाद है कि लिंग आयु ये किसके बच्चों उदाहरण हैं आपको बताना है। तो ये जो है प्रदत्त आपके परिस्थिति के उदाहरण हैं। इसमें का डी। फिर आपका कि किस जो है समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही जो है उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं आपको ये बताना है। तो किस में बच्चों सीखते हैं। तो कहोगे जो है लैंगिक प्रकार में। इसमें का डी। फिर है कि किस आयु में बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है। तो 2 वर्ष में। इसमें का पहला। फिर है कि गुणसूत्रों का वह समूह जो आनुवांशिक महिला को परिभाषित करता है। तो एक्स एक्स बच्चों महिला को जो कि संबोधित करता है फिर परिभाषित करता है। एक्स वाई जो कि पुरुष को जो है कह सकते हो परिभाषित करता है। ठीक है, तो इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। ये बच्चों आपके 50 क्वेश्चन है। अभी और भी हम 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, उनको भी बच्चों जल्दी से आप लोग जो है देख लीजिए। टोटल आपके जो कि 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलिए यहाँ से बच्चों 50 क्वेश्चन और भी जल्दी से देख लीजिए दूसरे पेपर के। ठीक है, पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बच्चों लागू किया गया आपको बताना है। देखो यहाँ से बच्चों लागू करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको लागू कब बच्चों किया गया आपको ये बताना है। किस वर्ष बच्चों लागू किया गया।
इसमें बच्चों क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि इसमें दी हुई है, इसको पारित करने की बात इसमें इसको जो है करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि 2000 बच्चों 5 में जो है इसको पारित किया गया था 2005 में, लेकिन 2006 में बच्चों जो है इसको लागू किया गया था। तो लागू करने की जब बात करता तो इसमें ऑप्शनों में इसको देना था 2006, तो इसमें का बच्चों जो है पारित करने की बातें कह रहा है, तो इसमें आप पहला लगा दीजिएगा। अगला देखिएगा कि भारत में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु कितनी है, तो महिलाओं के लिए 18 वर्ष बच्चों, इसमें का राइट आपका रहेगा पहला, और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि दहेज की सामाजिक बुराई से निपटने के लिए भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया, आपको बताना है। तो ये बच्चों लागू जो किया गया था 1961 में। ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। इसमें का पहला फिर है कि भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, ठीक है, अधिनियम किस वर्ष बच्चों लागू किया गया, आपको बताना है। तो कहोगे 2013 में, जो कि पोक्सो एक्ट के तहत। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 5 नंबर है कि भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष बच्चों लागू किया गया था, आपको बताना है। तो ये जो लागू किया गया था 2006 में। इसमें का पहला फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अम्ब्रेला योजना 2015 में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, आपको बताना है। तो कहोगे वन स्टॉप सेंटर, इसमें का सी है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य भारत में सेक्स तस्करी का केंद्र बनकर उभरा है, आपको बताना है। तो कहोगे असम उभरा है, इसमें का पहला है। फिर है कि आईपीसी की धारा 498A किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो धारा है ये संबंधित है पति या उसके रिश्तेदार के द्वारा क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कन्या भ्रूण हत्या के उन्मूलन एवं जो है युवा भारतीय लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए गए सामाजिक अभियान को कहा जाता है। तो उसको क्या बच्चों कहा जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें काशी। फिर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों महिलाओं को राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार अवसर प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद बच्चों करता है, तो अनुच्छेद 15(1) करता है, इसमें का भी। उसके बाद है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1976 के तहत लड़कियों के विवाह की उम्र 15 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई बच्चों, 18 वर्ष बच्चों कर दी गई, इसमें का सी है। फिर कि घरेलू हिंसा में सभी शामिल हैं सिवाय इसके। तो घरेलू हिंसा में बच्चों जैसे कि पीछा करना, डेड रेप, वैवाहिक बलात्कार, ये सभी बच्चों इसमें वैसे तो हैं घरेलू हिंसा से, लेकिन बच्चों डेड रेप जो है, डेटिंग मतलब जो है डेट रेप, तो ये हो सकता है ना हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो घरेलू हिंसा के ही सारे प्रकार हैं, तो इसमें का आप सभी लगाइएगा, ठीक है। लेकिन जो डेट रेप है इसको इस तरह से भी माना जाता है क्योंकि आमतौर पर बच्चों उन व्यक्तियों के बीच ये होता है जो डेटिंग पर या फिर डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे एक ही घर में रहते हों, उनकी शादी हुई हो, क्योंकि शादी से पहले भी डेटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि घरेलू हिंसा का मुद्दा ना हो, लेकिन सभी इसमें के करीब करीब जो है मुद्दे इसके हैं। फिर है कि 72वां और जो 73वां संशोधन अधिनियम ने स्थानीय निकायों के लिए 33% सीटों का आरक्षण प्रदान किया है, तो महिलाओं के लिए, इसमें का पहला। फिर कि घरेलू हिंसा में शामिल है, तो इसमें केवल शारीरिक हिंसा, मानसिक और घर के अंदर हिंसा सभी बच्चों, इसमें का डी लगाओ, इसमें का डी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। उसके बाद देखिएगा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में निम्नलिखित में से शामिल है, तो कार्यस्थल और आवास दोनों पर जो उत्पीड़न है इसमें शामिल है। उसके बाद है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कितने जो है अध्याय और धाराएं हैं, आपको बताना है। तो इसमें अध्याय और जो धाराएं हैं बच्चों 9 आपके अध्याय हैं, कितने 9 अध्याय हैं, और आपके जो है 37 आपकी जो है धाराएं हैं।
ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन है। फिर है कि लिंग शब्द का अर्थ क्या है, तो पुरुष या महिला होने से जुड़ी सामाजिक रूप से निर्मित भूमिका, व्यवहार और जो है अपेक्षाएं, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि लिंग आधारित हिंसा में शामिल है, तो इसमें जो है क्या शामिल है, तो कोई भी ऐसा कार्य जिसके परिणाम स्वरूप लिंग के आधार पर शारीरिक, यौन और जो है मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ा होती है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 19 नंबर है कि फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि सह शताब्दी विकास लक्ष्य का लैंगिक समानता से संबंधित एक विशिष्ट लक्ष्य था, तो ये कौन सा बच्चों लक्ष्य था, आपको ये बताना है। ये भी क्वेश्चन जो है बच्चों आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प बच्चों हो जाएगा वो रहेगा प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल करना। फिर है कि लैंगिक समानता से संबंधित सतत विकास का लक्ष्य क्या है, आपको बताना है। तो ये लक्ष्य बच्चों आपका 5वां है, इसमें का भी। फिर है कि ग्लास सीलिंग एक शब्द है जिसका उपयोग निम्नलिखित के उपयोग के वर्णन के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग जो बच्चों किया जाता है आदर्श बाधाएं जो महिलाओं को संगठित या फिर जो है संगठनों में शीर्ष पदों पर जो है पहुंचने से रोकती हैं, इसके लिए इसमें का पहला। फिर है कि महिला शक्तिकरण का मुख्य घटक क्या है, तो घटक बच्चों उसका शिक्षा है, एजुकेशन है, इसमें का पहला। फिर है कि कौन सा कथन बच्चों नारीवादी से संबंधित है, आपको बताना है। तो जीवन के सभी क्षेत्रों में नारी पुरुष के साथ समानता की हकदार है, इसमें का सी। फिर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है, आपको बताना है। तो कहाँ सबसे कम बच्चों, तो कहोगे हरियाणा में, इसमें का राइट आपका रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है कि महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, तो सिमोन दी बुवार के द्वारा बच्चों स्टेटमेंट कहा गया है। इनकी एक पुस्तक है द सेकंड सेक्स, इसी पुस्तक में बच्चों जो है इन्होंने इस कथन को जो है कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है कि आधुनिक समाज में यौन श्रम विभाजन में क्या जो है बदलाव आया है, आपको बताना है। तो बदलाव बच्चों जो आया है वो आया है पुरुष और महिला समान कार्य जो है कर सकते हैं, बिल्कुल, इसमें का बी ऑप्शन। उसके बाद देखिएगा कि द सेकंड सेक्स पुस्तक किसकी बच्चों, तो सिमोन दी बुवार की है, इसमें का सी। फिर है कि किस सिद्धांत के अनुसार यौन श्रम विभाजन जैविक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित है। ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार है, तो कहोगे नारीवादी सिद्धांत के अनुसार, इसमें का डी, इसमें का डी। फिर है कि यौन श्रम विभाजन का मुख्य आधार क्या है, तो कहोगे जेंडर है, इसमें का बी। फिर है कि विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है बच्चों, आपको बताना है। तो वो जो देश है आपका आइसलैंड है, इसमें का पहला। फिर है कि सर्वप्रथम लैंगिक अंतराल सूचकांक बच्चों कब जारी किया गया, आपको बताना है। तो 2000 बच्चों 6 में जारी किया गया, इसमें का पहला। फिर है कि पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं की प्राथमिक भूमिका देखी जाती है, तो कहोगे गृहिणी के रूप में, इसमें का गृहिणी मतलब हाउसवाइफ के रूप में देखी जाती है, इसमें का पहला। फिर है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत बलात्कार को परिभाषित किया गया है, आपको बताना है। तो बलात्कार को बच्चों धारा जो 375 है और जो है 76 को भी जो कि परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये 75 के बच्चों अब जो कि किस धारा के तहत जो है बलात्कार को परिभाषित किया गया, तो 75 की जो धारा बच्चों ये अपराध को परिभाषित करती है, जबकि जो 76 है ये सजा का प्रावधान जो है करती है। तो इसमें का राइट आपका पहला लगाइएगा, क्योंकि ये जो है धारा इसको परिभाषित करती है। यदि कहेगा कि सजा का प्रावधान, तो 376 आपकी ये सजा का प्रावधान संबंधित। फिर है कि यौन राजनीति पुस्तक के लेखक बच्चों कौन है, तो केट जो है मिलेट हैं, ये पुस्तक आपके एग्जाम में जरूर जो है देखने को मिलेगी। फिर है कि सामाजिक संरचना में पितृ सत्ता का अर्थ क्या है, तो पुरुषों का प्रभुत्व है, इसमें का बीएपी। परिवार में लड़कियों को घर के कामों में अधिक शामिल करना क्या दर्शाता है, तो कहोगे लैंगिक भेदभाव, इसमें का पहला। उसके बाद है कि परिवार में महिलाओं की भूमिका प्रभावित होती है, तो सामाजिक मानदंड, आर्थिक स्थिति, शिक्षा के स्तर, सभी से।
फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना है, इसमें का पहला। उसके बाद आपका है कि वैज्ञानिक समाजवाद से कौन संबंधित है? तो कार्ल मार्क्स जी हैं। फिर कि उदारवाद परिचय से कौन संबंधित हैं? तो इससे बच्चों जो कि जे.एस. मिल जी हैं। उसके बाद है कि समाजीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? तो परिवार निभाता है, इसमें का पहला। उसके बाद है कि जेंडर मुख्य रूप से किसका है? तो कहो कि बच्चों सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण का है, इसमें का भी। फिर है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये अधिनियमित जो है किया गया था, तो कब किया गया था? 2005 को, इसमें का भी। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो कृषि में बच्चों कार्यरत हैं, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है, 70% करीब करीब। फिर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी? आपको बताना है। तो 65.46 थी, इसमें का भी। फिर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद आपका जो 29D है ये करता है, इसमें का पहला। फिर है कि भारत में महिलाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण कौन सी बीमारी है? आपको बताना है। तो हृदय रोग है, इसमें का बी है। फिर है कि भारत में महिला श्रम बल में कम भागीदारी का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है। तो कहो कि शिक्षा की कमी, सांस्कृतिक मानदंड, नौकरी के अवसरों की कमी, सभी, इसमें का डी। फिर है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम में प्रावधान है कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है दिया जाना चाहिए। तो किस बच्चों अधिनियम के तहत? तो 1976 के तहत। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है? बच्चों आपको बताना है। तो चिपको आंदोलन से बच्चों पार्वती देवी संबंधित नहीं है, गौरी देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी सभी संबंधित है इससे, ठीक है। इसमें का बच्चों राइट आपका रहेगा डी ऑप्शन। बच्चों चिपको जो आंदोलन है 1973 में जो कि शुरू हुआ था उत्तराखंड के जंगलों से। तो ये थे बच्चों 100 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। अब इसका पेपर जैसे हो जाएगा तो पेपर अपना मुझे भेज देना, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।